नई नई शादी हुई दुल्हन बस में बैठी हुई अपने ससुराल जा रही थी। बस गांव के उबड़ खाबड़ रास्तों पर चलते हुए अपनी मंजिल की ओर जा रही थी। कुछ देर बाद बस उस गांव के बस स्टॉप पर रुकती है। बस से कुछ लोग उतरते हैं और आखिर में वो दुल्हन भी बस से उतर जाती है और बस आगे को बढ़ जाती है। गांव बॉर्डर के पास था, इसलिए आर्मी जवानों का आना जाना लगा रहता था। अब दुल्हन अपने घर के रास्ते की ओर खुशी खुशी जा रही होती है। उसके मन में कई सपने होते हैं। वह उस सुनसान रास्ते से होकर घर जा रही थी। कुछ ही देर बाद उसका घर आ जाता है। वह घर के अंदर जाती है, पानी लेकर आती है और बाहर आंगन में पानी पीती है। तभी एक बुढ़िया आती है और उसकी तरफ देखकर जोर से हंसने लग जाती है। उसकी हंसी इतनी भयंकरी थी कि दुल्हन के हाथ से पानी का ग्लास छूट जाता है और वह बेहोश होकर गिर जाती है। रात कब हुई उसको पता ही नहीं चला और वह खटिया पर थी। पास के कुएं से अजीब आवाज आ रही थी और उसकी चरखी अपने आप घूम रही थी। अचानक दुल्हन की नींद खुलती है। वह खड़ी होती है और पानी पीती है। अचानक वह बुढ़िया फिर से आ जाती है। उसके हाथ में एक जली हुई लालटेन होती है। दुल्हन उसे देखकर फिर से डर जाती है और उसके हाथ से फिर से ग्लास छूट जाता है और बुढ़िया गायब हो जाती है। इधर कुएं में अजीब हरकतें होने लगती हैं और आवाज आती है, मैं प्यासी हूँ, मुझे पानी चाहिए। दुल्हन उस कुएं तक जाती है। उसमें एक लड़की होती है जो कुछ बड़बड़ा रही होती है। वह कुएं में झांकती है। तभी वो बुढ़िया फिर से आती है और जोरदार आवाज में कुछ कहती है और फिर गायब हो जाती है। दुल्हन की हालत खराब हो जाती है। तभी कुएं से एक साया निकलता है और दुल्हन के पीछे भागता है। दुल्हन जान बचाकर भागती है, लेकिन वो सफेद साया पीछा नहीं छोड़ता है और गांव के बाहर तक पीछा करता है और फिर वापस उस कुएं में चला जाता है। इधर दुल्हन भागते भागते एक पेड़ से टकराती है और नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। सुबह को जवान वैशाली उसको उठाती है और उससे पूछती है, क्या हुआ? दुल्हन ने कांपती आवाज में कहा, मैं सोच भी नहीं सकती कि मेरे साथ रात को क्या हुआ था। दोस्तों, आगे की कहानी के लिए कमेंट करें पार्ट 2 और वीडियो को लाइक और शेयर करें। जो नहीं करेगा उसके सपने में ये आएगा।